नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे आज के मुख्य समाचारों के साथ। मोतीपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में अपराधियों ने जेडीयू नेता की गोली मारकर की हत्या। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेल पुलिस ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर डॉग स्क्वाड के साथ की सघन जांच। और बीएड का रिजल्ट नहीं निकलने से परेशान छात्रों ने किया बिहार विश्वविद्यालय में प्रदर्शन। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर अपराधियों ने सरेआम जदयू नेता को गोली मारी। जिले में बेल लगाम अपराधियों ने जदयू नेता को गोली मार दी। इलाज के क्रम में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र का है। मृतक नेता की पहचान जदयू के नेता संदेश राम के रूप में हुई है। शनिवार की शाम अपराधियों ने उन्हें मोबाइल पर फोन कर बुलाया और गोली मार दिया। संदेश राम जदयू के मोड़ सांडी पंचायत के उपाध्यक्ष थे। घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में संदेश राम को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। रविवार को इलाज के दौरान अस्पताल में ही उनकी मौत हो गई। संदेश राम को 2 गोली लगी थी। एक उनके हाथ में लगी थी और दूसरी गोली उनके सिर में लगी थी। एसकेएमसीएच में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। हमें शाम को लेकर डॉक्टर के यहाँ से आए, पहुँचा दिए घर पर। बोले कि झुन्नू ठाकुर पंचसलवा में बुला रहा है, झुन्नू ठाकुर पंचसलवा में बुला रहा है। बोले हम 8 बजे ले घर आएंगे। आज तक ले लौट गए। पूर्व से कोई विवाद भी था? जमीन हम ले रहे थे, झुन्नू ठाकुर हमको जमीन किसी और से दिवा रहा था। पैसा उसी के हाथ में हम दे हुए थे। हरावना का जमीन बेच के 20 लाख दी। जमीन बेच सरवन के बुला के पंचसलवा से ले गेला। राजू नाती है झुनू मैं ठाकुर का बेटा झुनू रे बा। खाना उन्हें खा के बाबू के बुला के ले गए पंचसलवा। बोलो चलिए जमीन लिख देंगे। बोलो जमीन बेच के 20 लाख रुपया दे ले बारी। बाप रे बाप, अपना जमीन बेच के दिए। बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, नहीं आए सर यहाँ अभी सर नहीं आए पुलिस यहाँ। क्या करते थे जो मिस्टर क्या करते थे? काम धाम खेती बाड़ी करते थे। पहले से कोई विवाद हुआ? सियाराम ठाकुर का जमीन लिखाए थे। हमारा भाई को और झुन्नू को मैटर है वो जमीन का मेन मैटर। वो झुन्नू ठाकुर है, वो बोला था कि हम जमीन देंगे। मेरा भाई उसके अपेक्षा अपना जमीन बेच के उसको बहुत सारा पैसा दे दिया। हम लोग पूछते थे तो बोलता था कि ऐसे चल रहा है, झुन्नू ठाकुर पैसा के लिए बोलता है। तो मैं बोला ठीक है, तुम क्या कर रहा है क्या नहीं हमको नहीं मालूम है, तुम अपना सोचो कैसे कर रहा है। फिर भी वो पूरा पैसा जमीन के बेचा और पूरा पैसा उसको दिया। बाद में वो बुलाया उसके लिए कि चलो हम ठीक है 1-2 दिन में जमीन रजिस्ट्री कर देंगे। उसके बाद बुला के साजिश के तहत झुन्नू ठाकुर और टूटू ठाकुर, सियाराम ठाकुर का लड़का टूटू ठाकुर और बस अपने हम घर के थोड़ा दूर मुरसंडी मंदिर के आसपास के मुरसंडी मंदिर के आसपास का है, रहने वाला है। हाँ, हमारे घर से 500 मीटर पूर्व साइड में होगा उसका घर। पूर्व से कोई विवाद भी था? पूर्व से विवाद यही था कि हम स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेल पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सघन जांच अभियान चलाया। 15 अगस्त को देखते हुए रेलवे ने जंक्शन पर सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया है। इससे ट्रेनों और जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी के सिपाही तैनात रहेंगे। सिविल ड्रेस में भी सिपाही जाँच करेंगे। वहीं आज रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष के नेतृत्व में जीआरपी व आरपीएफ दोनों ने संयुक्त रूप से जांच अभियान चलाया। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर संदेह होने पर यात्रियों के सामान की जांच की गई। इस दौरान स्वान दस्ता से भी जांच हुई। बता दें कि जंक्शन पर सभी मुख्य जगहों पर सिपाहियों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से उचक्के चोर अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर मुजफ्फरपुर रेल जिला अंतर्गत सभी स्टेशनों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध लोगों और वस्तुओं पर विशेष नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ शराब या अन्य नशीले पदार्थों को लेकर भी रेल पुलिस पूरी तरह से सचेत है।
स्वच्छता दिवस को लेकर के पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में विशेष रूप से ये जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ट्रेनों में, प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म के आसपास जहां कोई भी संदिग्ध दिख रहा है उसके सामानों की तलाशी की जा रही है, उसके बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। इस क्रम में डॉग स्क्वाड का भी प्रयोग किया जा रहा है और ये अभियान मुजफ्फरपुर रेल जिला के सभी स्टेशनों पर चलाया जा रहा है ताकि सुरक्षा के पूरे एहतियात बरते जा सकें और स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिपूर्वक हम लोग संपन्न करा सकें। लंबी दूरी की गाड़ियों में और जो भी इस इलाके से गुजरती है उसमें शराब को लेकर के भी हम लोग लगातार सतर्क हैं, किसी तरह का नशीले पदार्थ का आवागमन नहीं हो सके, इसके लिए भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल जांच किया जा रहा है। कल इस विशेष जांच में 145 लीटर विदेशी शराब भी बरामद की गई, 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। आज भी ये अभियान चल रहा है। सावन की छठी सोमवारी को लेकर बोलबम के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। 10,000 से ऊपर कांवरियों ने बाबा का जलाभिषेक किया। सावन की छठी सोमवारी बाबा गरीबनाथ नगरी बोलबम जयकारों से गूंज उठा। पूरा वातावरण केसरिया रंग में रम गया था। रात 12 बजे से ही बाबा गरीबनाथ में जलाभिषेक के लिए कांवरियों की भीड़ जुट गई थी। हालांकि पुरुषोत्तम मास होने की वजह से कांवरियों की संख्या कम दिखी। सुबह होते ही कांवरियों के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। 10,000 से ऊपर कांवरियों ने बाबा का जलाभिषेक किया। इसके अलावा हजारों श्रद्धालुओं ने भी बाबा का जलाभिषेक किया। मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक ने बताया कि पुरुषोत्तम मास की अंतिम सोमवारी है। हालांकि कांवरियों की संख्या कम दिखी, लेकिन 7वीं सोमवारी को भीड़ अधिक होने की संभावना है। आज श्रावण माह का 6ठे सोमवारी है और पुरुषोत्तम मास का 4था यानी कि अंतिम सोमवारी है, जिस कारण से भक्तों में काफी संख्या में भीड़ हुई है और लगातार 12 बजे रात से लेके अभी तक जलाभिषेक हो ही रहा है। और बाबा गरीबनाथ हमारे मनोकामना लिंग है, लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, जिस कारण से दिन प्रतिदिन इनका भक्ति भाव लोगों के प्रति बढ़ते जा रहा है और भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है मंदिर में। और लगभग आज 8 से 10,000 के समथिंग लोकल कांवर और 2-3 हजार समथिंग लगभग डाक कांवरिया का जलाभिषेक हुआ है। उसका सुबह 5 बजे के बाद लोकल भक्त जो है वो जलाभिषेक यहाँ कर रहा है। मैं महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ हूँ। 24 घंटे के नवजात शिशु को चाइल्ड सर्जन ने दी नई जिंदगी। देखें ये रिपोर्ट। 24 घंटे के मासूम को दिया नया जीवन। चाइल्ड सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने नेपाल के भगवतीपुर के निवासी गोविंद राय 3 अगस्त को पिता बने और उन्होंने बेटी होने की खुशियां मनानी शुरू ही की थी कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आपको बता दें कि गोविंद राय के यहाँ जन्मी इस नन्ही सी जान में खाने की पूरी नली नहीं थी और जो थोड़ी सी नली बनी थी वह उसके सांस की नली से जुड़ी हुई थी, जिसे मेडिकल के शब्दों में एसोफिजिकल एट्रीसिया विथ ट्रेसियोसोफिजिकल फिस्ट्यूला कहते हैं, जो एक जन्मजात बीमारी होती है जिसमें बच्चों को बचा पाना नामुमकिन होता है। आइए जानते हैं चाइल्ड सर्जन डॉक्टर अजय कुमार से कि मरने वाले बच्चे को कैसे दिया उन्होंने जीवन दान। हम लोग के पास एक बच्ची आई थी जिसके पास आहार नली, जन्मजात आहार नली नहीं था, जिसके कारण बच्चे का कुछ भी खाना पीना संभव नहीं था। बच्ची 1 दिन की थी, उसे बाहर से यहाँ पे रेफर किया गया था। हम लोगों ने यहाँ पे उसकी शुरुआती जांच कराई, खून की जांच वगैरह हुई और उसके बाद हम लोगों ने उसे ऑपरेट किया और उसके आहार नली को बनाया और आज हम लोगों ने उस बच्चे को डिस्चार्ज किया है। बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है और अच्छे से दूध पी पा रही है। किस तरह पता चला इसका, किस तरह जानकारी? जिन बच्चों में आहार नली के नहीं होते हैं उसमें बच्चे शुरुआती रूप में कैसे प्रेजेंट करते हैं, थूक बहुत आता है, मुंह से लगातार थूक झाग की तरह निकलता रहता है और अगर बच्चा घर पे है और उसे पहली बार में बिना जांच के दूध दे दिया गया तो तुरंत ही देने के बाद वो बच्चे उल्टी कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं और जब बच्चे हमारे पास आ जाते हैं तो हम लोग पाइप डाल के, राइस ट्यूब डाल के और उसका एक्सरे कराते हैं तो हमें पता चलता है कि वो राइस ट्यूब पेट में ना जाकर छाती के बीच में ही वो मुड़ जाता है। इसे इस तरीके से हम लोग इसोफेजियल एट्रीशिया को पहचानते हैं। कितना जल्दी इसका इलाज हो जाना चाहिए? इसका इलाज तो आहार नली नहीं है तो इसका जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए ताकि बच्चे दूध पी पाए। ये एक तरह से इमरजेंसी के तौर पे इसे ऑपरेट करने की जरूरत है। पहला पेशेंट है या इससे पहले भी ऐसे? नहीं, इससे पहले काफी पेशेंट, ये मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने 7वां बच्चा ऑपरेट किया है जिसका आहार नली नहीं है।
पर तो ये बच्चा इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इसका वजन 2 kg से भी कम था और इसे बचा पाना काफी मुश्किल होता है। कहाँ से आया था ये बच्चा? ये बच्चा नेपाल से आया था, हमारे पास रेफर किया गया था। हमारा नाम अरविंद राय, हम नेपाल के रहे वाला और नेपाल के गुरैता नगर पालिका वार्ड नंबर 3 मध्य प्रदेश में। और हमारे बच्चे के जन्म नेपाल के मलांगना प्रादेशिक अस्पताल में भेल रहे और बच्चा के कंडीशन बहुत खराब रहे। बच्चा के खाए वाला नकदी न रहे, वही के लिए वहां से रेफर करके हमरा मुजफ्फरपुर केजरीवाल हॉस्पिटल अजय सर लंग बैठेलक और वहाँ जब यहाँ आयली तो अजय सर अपना वार्ड में हॉल नंबर 7 में एडमिट कर और दूसरा दिन बच्चा के ऑपरेशन भेल। बच्चा की कोई उम्मीदें न रहे बाँचे के, फिर भी 7 दिन के बाद बच्चा के आंख खुलल। अभी फिलहाल बच्चा बहुत अच्छा है, हम डिस्चार्ज आज ले रहल छी। अजय सर बहुत अच्छा बच्चा के सर्जन। माड़ीपुर स्थित निजी होटल के सभागार में लायंस क्लब का 36वां पद स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। लायंस क्लब ने रविवार को माड़ीपुर स्थित एक होटल में क्लब का 36वां पद स्थापना समारोह आयोजित किया। इस मौके पर नए सत्र के लिए अलका अग्रवाल अध्यक्ष और मीता अग्रवाल सचिव पद पर मनोनीत की गई। मुख्य अतिथि कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख के विजेता विशाल राज ने कहा कि लायंस क्लब समाज के हित में अच्छा कार्य कर रही है। नारी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं द्वारा जो सामाजिक कार्य किया जा रहा है वह समाज के लिए नजीर है। गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर वरुण कुमार मिश्रा ने भी लायंस क्लब के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। अध्यक्षता निवर्तमान अध्यक्ष किरण खोरडिया ने की, संचालन सपना अग्रवाल और संगीता साहू ने किया। इस मौके पर क्लब की वार्षिक पत्रिका आस्था का लोकार्पण भी किया गया। निवर्तमान सचिव किरण सिंघानिया ने वर्ष भर के कार्यों का ब्यौरा रखा और क्लब के प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाजो केरिया ने क्लब के स्थायी परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। इस मौके पर वरिष्ठ अतिथि के रूप में डॉक्टर शोभा रानी मिश्रा और डॉक्टर एनके मिश्रा आदि लोग उपस्थित थे। जो जवाबदेही मिली है उसके लिए मैं लायंस क्लब के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं पूरी टीम के साथ इस जवाबदेही के साथ न्याय करूं और उनकी कसौटी पर खरी उतरूं। हम लोग समय समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहेंगे। हेल्थ चेकअप जो जरूरतमंद होते हैं, जो किसी डॉक्टर गरीब हैं, हम लोग उनका समय समय पर इलाज कराते हैं। हमारा बलड़ा में सिलाई स्कूल चल रहा है, वहाँ पे हम लोगों ने 5 सिलाई मशीन दिया हुआ है। बच्चे अब खुद से खुद भी दूसरे बच्चों को सिखा रहे हैं और धन अर्जित कर रहे हैं। ये हमारे लायंस क्लब के लिए एक बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है। हमारा कंप्यूटर सेंटर गोरा रोड में चलता है, वहाँ हम गरीब बच्चों को या ज़रूरतमंद बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं। कंप्यूटर सेंटर से बहुत सारे ऐसे बच्चे निकले हैं जिनकी जॉब लग गई है। हम ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को प्लेटफॉर्म देते रहते हैं जिससे बच्चे आगे बढ़ें। गरीब ज़रूरतमंदों को समय समय पर ठंड में हम लोग कंबल देते हैं, शॉल देते हैं, टोपी मोजा देते हैं। वृद्धाश्रम में हम लोग जाके समय समय पर अपना समय दान देते हैं और उन बुजुर्गों की जो ज़रूरत होती है उसका पूरा ध्यान रखते हैं। इसी तरह से हम लोग मुख बधिर स्कूल में भी जाते हैं, जहाँ के बच्चों में बीच बीच में स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं, बच्चे कुछ करें और उनको जो वहाँ जो ज़रूरत होती है, जो सहायता होती है, हम लोग उसका ध्यान रखते हैं। आप अध्यक्ष बनी हैं जी, आप इससे आगे क्या कीजिएगा? आपको मैं लायंस सचिव मीता अग्रवाल आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठी हूँ अपने सहयोगियों के साथ। और इस बार हम लोगों का मोटो है कि साल भर में हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अलग प्रोजेक्ट करें और हमारे क्लब की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि नया प्रोजेक्ट लेके आएँ और महिलाओं के उत्थान के लिए, जो गरीब महिलाएं हैं या ज़रूरतमंद हैं या चाहे हमारे क्लब की ही महिलाएं हैं, सबके लिए कुछ न कुछ हम लोग नया प्रोजेक्ट लाएं और इस कार्यकाल को नई तरीके से
जीवंत हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर 9 वर्ष की छात्रा ने दिल को छू लेने वाली देशभक्ति कविता सुनाई। आजादी का है ये तिरंगा, सर को उठा लो करो सलाम, दिल में रखना शहीदों को, भूल न जाना इनका नाम। अब ये वतन है तेरे हवाले हो, अब ये वतन है तेरे हवाले, ऊंचा रखना इसका नाम। आजादी का है ये तिरंगा, सर को उठा लो करो सलाम। ना कोई लालच थी उनके मन में, ना परिवार का किया ध्यान, एक ही सपना था हो जाए आजादी का हिंदुस्तान, आजादी का हिंदुस्तान। लाखों माओ ने किया था कोख को देश के नाम, कुर्बानों की ना कोई कमी थी, चारों तरफ खड़े थे जवान, बिन हथियारों के लड़े थे, गोली खाया सीना तान। देख के हिम्मत अंग्रेजों ने छोड़ के भागा हिंदुस्तान, छोड़ के भागा हिंदुस्तान। आज भी मोर्चे पे रहते हैं हर पल भारत के जवान, देख रहा है दुश्मन चीन, देख रहा है पाकिस्तान, देख रहा है पाकिस्तान। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है देश की जान, सारी शक्ति के पीछे जनता। कितना भारत है महान, कितना भारत है महान। अब ये वतन है तेरे हवाले, ऊंचा रखना इनका नाम। आजादी का है ये तिरंगा, सर को उठा लो करो सलाम, सर को उठा लो करो सलाम, सर को उठा लो करो सलाम। देश हो गए थे गुलामी से कितना बर्बाद, कुछ लोगों के हिम्मत से हो गए आजाद। हम मनाते हैं आजादी के हर साल, उन शहीदों को करते हैं बार बार याद, उन शहीदों को करते हैं बार बार याद। देश हो गए थे गुलामी से कितना बर्बाद, भारत माँ के सपूतों ने दिया कुर्बानी, हंसते हंसते लुटा दिया था अपनी जवानी। भारत माँ के सपूतों ने दिया कुर्बानी, हंसते हंसते लुटा दिया था अपनी जवानी। वो ना होता तो आज हम भी ना होते, आज भी है देश के लोगों पे उनका आशीर्वाद, आज भी है देश के लोगों पे उनका आशीर्वाद। देश हो गए थे गुलामी से कितना बर्बाद, मंगल पांडे खुदीराम ने किया शुरू, साथ दिया था भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। मंगल पांडे खुदीराम ने किया शुरू, साथ दिया था भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। नाम गिनते गिनते थक जाते हैं, आंसू निकल आती है जब करते हैं याद, आंसू निकल आती है जब करते हैं याद। देश हो गए थे गुलामी से कितना बर्बाद, उन शहीदों को देश कभी भूल न पाए। दिन आजादी का 15 अगस्त फिर आए, दे आसमानों पे लहरा दो ये तिरंगा, कर लो पूजा तिरंगे की बाटों प्रसाद, कर लो पूजा तिरंगे की बाटों प्रसाद। देश हो गए थे गुलामी से कितना बर्बाद, कितना बर्बाद, कितना बर्बाद। बीएड परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकलने से नाराज छात्रों ने बिहार विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। बीएड के रिजल्ट में देरी होने से छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। इसको लेकर बीएड के छात्र छात्राओं ने सोमवार को विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। मौके पर छात्र छात्राओं ने बताया कि 2021 से 23 सत्र के परीक्षा परिणाम में काफी विलंब हो रहा है, जिससे उन लोगों का भविष्य अधर में लटक गया है। LNMU दरभंगा विश्वविद्यालय का परीक्षा बिहार विश्वविद्यालय के साथ ही हुआ था। वहां के छात्रों का परिणाम आ गया है, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय का परिणाम अभी तक नहीं आया है। छात्रों ने कहा कि स्टेट का फॉर्म की आखिरी तारीख 23 तारीख तक है। अगर 18 तक उन लोगों का परिणाम जारी कर दिया जाता है
तो वो लोग स्टेट का फॉर्म भर सकेंगे, अन्यथा वो लोग 4 साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि 4 वर्ष में एक बार ही स्टेट का फॉर्म जारी किया जाता है। हम लोग का रिजल्ट घोषित है, हम लोग का सेशन 21-23 बीएड का है, ठीक है, और LNMU का दरभंगा का जो है हम लोग के साथ ही एग्जाम हुआ तो उन लोग का रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय का अभी तक रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है, जिसके कारण हम लोग आगे अपना फॉर्म स्टेट का जो अप्लाई हो रहा है उसको हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि 18 से पहले हम लोग का रिजल्ट घोषित हो, साथ में मेरा मार्कशीट भी प्रदान किया जाए, जिससे हम लोग स्टेट का अप्लाई कर सके। आप लोग देख रहे हैं कि सीटेट का जो है उसका फॉर्म प्रत्येक साल में 2 बार आता है, और स्टेट का 2012 में आया, फिर अभी देख रहे हैं 2019 में आया, उसके बाद अभी 23 में आया, मतलब 4 साल 5 साल के बाद ही निकलता है। तो अभी 23 के बाद आएगा, 28 में आएगा कि 30 में आएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। अगर अभी रिजल्ट नहीं है, सेशन 21-23 का बीएड का रिजल्ट चाहिए, जो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। हम लोग स्टेट भरने वाले हैं, स्टेट का डेट है 23 तक ही डेट है, इसलिए अगर 16-17 को रिजल्ट आ जाता है तो हम लोग स्टेट आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के लिए हम लोग आए हुए हैं। अगर नहीं आ पाया तो फिर क्या होगा? फिर तो हम लोग का छूट जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। में लेट कर रहे हैं ये लोग, ताकि और हम ये लोग इस वजह से न स्टेट का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। ये लोग जल्दी रिजल्ट देंगे ताकि हम लोग स्टेट का फॉर्म भर पाएंगे और आगे अपना भविष्य के बारे में सोच पाएंगे। ऐसा ये लोग लेट करेंगे तो फिर हम लोग 4-5 साल बैक हो जाएंगे और भर नहीं पाएंगे, हम लोग के कैरियर पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आ रहे हैं यहाँ पे ताकि हम लोग का रिजल्ट टाइम पे आ जाए। कब तक डेट है? 23 तक स्टेट का डेट है, और हम लोग चाह रहे हैं कि 17-18 तक भी ये लोग दे दे ताकि हम लोग फॉर्म भर पाए अच्छे से, ताकि आगे अपना जो हम लोग का भविष्य अभी अंधकार। बिहार विश्वविद्यालय परिषद में छात्रों ने पार्ट 2 के रिजल्ट में हो रही धांधली के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। पार्ट 2 के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर सोमवार को छात्र छात्राओं ने बिहार विश्वविद्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने प्रति कुलपति के चैम्बर का घेराव भी किया। प्रति कुलपति ने गंभीरता से छात्रों की समस्या को सुना और जल्द ही इसका समाधान करने का वादा दिया। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष रवि भूषण ने बताया कि 2020 से 23 सत्र में 97,000 बच्चों ने पार्ट 2 का परीक्षा दिया था, जिसमें लगभग 11,000 छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है। बहुत सारे छात्रों का प्रैक्टिकल नंबर ही ऐड नहीं किया गया। उन्होंने विश्वविद्यालय पर पैसे उगाही करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीते कुछ वर्षों में लगातार इस तरह की शिकायत मिल रही है। अगर इसका जल्द समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इसको लेकर विद्यार्थी परिषद बड़ा आंदोलन करेगी। तो भी अगर हम कुछ समाधान नहीं हुआ, हम लोग का रिजल्ट अगर अपडेट नहीं हुआ तो फिर हम लोग आंदोलन देखा जाएगा, हम लोग क्या करेंगे आगे। नहीं, बहुत दिक्कत है। इस बार रैंडम मार्क्स दे दिए गए हैं, जबकि कुछ भी नंबर दे दिया है। पिछले बार फर्स्ट ईयर से भी कम मार्क्स। अभी जो है 20-23 सेशन है ना, अभी 20-23 पार्ट 2 का रिजल्ट आई है कल, जो जारी हुई है। उसमें 97,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया लगभग, और 11 से 12,000 विद्यार्थी को उसमें किसी को प्रमोटेड कर दिया गया है, पेंडिंग कर दिया गया है, किसी का प्रैक्टिकल मार्क्स में अंक नहीं चढ़ाया गया है, और किसी का हिंदी का नहीं है मार्क्स, किसी का प्रैक्टिकल का नहीं है। और अभी सबसे बड़ी विश्वविद्यालय में देखा जाए तो अभी बीते कुछ सालों से रिवैल्यूएशन के जो मामले आ रहे हैं उसमें बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है। विश्वविद्यालय यहाँ पे जो है पैसा का उगाही कर रही है छात्रों से, जानबूझ कर यहाँ पे विद्यार्थी को फेल कर दिया जाता है, प्रमोटेड कर दिया जाता है, पेंडिंग कर दिया जाता है, फिर 4,000-5,000 लगा के विद्यार्थी फिर वही पेपर का, ऑनर्स पेपर का फॉर्म डालते हैं और फिर से पार्ट 2 में एडमिशन लेकर वो एग्जाम देते हैं। विश्वविद्यालय पैसा की उगाही कर रही है। अभी आपको देखें तो एक पेपर में अभी 91 आया है, पेपर 3 है उसमें 91 है, और पेपर 2 है उसमें 32 मार्क्स है। किसी विद्यार्थी का पेपर 1 में 70 नंबर है, किसी का 0 मार्क्स है। और पिछले बार भी मेरा पार्ट 1 के रिजल्ट में इतना बुरा रिजल्ट लग गया, बल्कि हम रेगुलर कॉलेज करते हैं और रेगुलर पढ़ाई होती है मेरे विभाग में, एक दिन भी पढ़ाई बंद नहीं होती। और हम उसके बाद आके RTI भी दर्ज किए। RTI दर्ज किए तो क्या हुआ कि मेरा 600 रुपया लग गया, और आज तक उसका फोटोकॉपी हमको नहीं मिला, और उसका तो फोटोकॉपी मिला नहीं, और फिर से पार्ट 2 गड़बड़ा गया, और ये भी गड़बड़ा गया, और इसके बाद भी कुछ नहीं आ रहा है। तो कोई मतलब कि कोई निदान कोई बता नहीं रहा है, तो हम क्या करें? अब पढ़े क्यों कॉलेज आए हम रोज रोज?
इसलिए आए जब मेरे पढ़ने का कोई मोल ही नहीं है। यहाँ यूनिवर्सिटी में जो बच्चा कभी नहीं आता कॉलेज, सप्ताह में भी नहीं आता, महीने में भी नहीं आता, वो सब घर बैठे बैठे पास कर गया, तो सबको खुशी होगी ना कि हमको केवल पास करना है। लेकिन हम रेगुलर कॉलेज करते हैं तो हमको तो अच्छा। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। भारत के, हमारे हिंदुस्तान के 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर सहित सभी बिहार वासियों को हार्दिक बधाई। सभी भाई बहन मिलकर खुशी से यह त्यौहार मनावे। देश का यह महान त्यौहार है। अजय पांडे, अध्यक्ष विद्युत उपभोक्ता मंच। हम लोग 77वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त 2023 को। इसके लिए पूरे देशवासियों, बिहार के सारे आमजन, माताओं बहनों, भाई बहनों को, मुजफ्फरपुर के सारे आम जनता जनार्दन को इस 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथ ही यह बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष के साथ ये सूचित करना हो रहा है कि 15 अगस्त 2023 को महानगर जनता दल यूनाइटेड की ओर से दलित बस्तियों में, अनुसूचित जनजाति टोलों में हम लोग झंडा तोलन करवाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि आज भी समाज के वो पिछड़े और अंतिम व्यक्ति को इस स्वतंत्रता दिवस जैसे महान पर्व की खुशी और उन्हें यह बात का प्रतीक के रूप में कि उनका भी कितना बड़ा योगदान रहा है इस देश के निर्माण में। इसलिए हम लोगों ने दलित टोलों में, अनुसूचित जनजाति के टोलों में झंडा तोलन कराने का कार्य महानगर जनता दल की ओर से किया जाएगा। साथ ही मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बिहार के पटल पे, आज मुजफ्फरपुर के पटल पे एक शानदार कार्य आपके मीडिया बंधुओं के द्वारा हो रहा है। आप लोग हर वर्ग के, हर समाज के, हर लोगों के, हर खबर विस्तार पूर्वक अपने चैनल पे दिखाते हैं, बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। इसके लिए आप लोग को कोटि कोटि धन्यवाद। पूरे देशवासियों, राज्यवासियों और जिला वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे महाकाल सेवा दल की टीम की ओर से। आकाश कुमार चौधरी, महाकाल सेवा दल अध्यक्ष। पूरे देशवासी, बिहारवासी और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर एक अपील करना चाह रहा हूं कि रक्तदान जरूर करें, क्योंकि रक्तदान आपके शरीर को जहां स्वस्थ रखता है वहीं दूसरे को जीवन भी देता है। इसीलिए रक्तदान जरूर करें। प्रिंसू मोदी। काश जिंदगी में वो शाम आए, जिस मिट्टी में जन्मे काश उसके भी काम आए। हर शाम से यही दुआ है रब से कि देश के खातिर कुर्बान होके काश शहीदों में मेरा भी नाम आए। मैं विक्रम सराफ, साहू पोखर भारतीय सेवा दल अध्यक्ष, आप तमाम देशवासी और जिला वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ये ऐसा हमारा स्वतंत्रता दिवस जो बलिदान के रूप में आज हम लोग जो मना रहे हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज हम लोग इस पर्व को हम लोग देख रहे हैं। और सभी मित्र, सभी देशवासी, सभी मुजफ्फरपुर जिला वासी एक साथ मिलकर मनाए बिना भेदभाव के। यह पर्व हमारा बलिदान दिवस है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की जय। समस्त मुजफ्फरपुर वासियों और देशवासियों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे लिए एक महापर्व है, इसको हर्षोल्लास और उमंग से मनाना है और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहना चाहिए। एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी तमाम मुजफ्फरपुर जिला वासी समेत 91 पोचहा विधानसभा क्षेत्र के तमाम माताएं, बहनें, भाई, छात्र, नौजवानों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के ही दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। जय हिंद, जय भारत। 77वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं और सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है अपना भाई। ये राष्ट्र का गौरव है और सबसे तिरंगा का आन बान शान भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम लोग इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और बिहार वासियों के लिए रेड क्रॉस की तरफ से,
ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, स्काउट गाइड की ओर से कोटि कोटि बधाई, शुभकामना। मैं नितिन कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, आप सभी मुजफ्फरपुर शहर वासियों को अपनी ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सबों के लिए ये प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी सारी स्वर्ण योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं, उन सभी का लाभ आप सभी शहरवासी भारतवासियों को मिलता रहे और ढेर सारी शुभकामनाएं इस मुजफ्फरपुर शहर को। और जो भी सहयोग हो हम लोग जरूर मिलकर करें, एक साथ चलें, यही हमारी। पूरे शहरवासियों एवं बिहार वासियों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके स्वस्थ होने की मंगल कामना करते हैं। मैं मदन चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष सह संगठन प्रभारी, राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार की ओर से इस 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार वासियों के साथ साथ संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। भारत के नागरिक होने के नाते मैं आप सभी देशवासियों से शांति की अपील करता हूं एवं राष्ट्र के नवनिर्माण में आपकी भूमिका के लिए कामना करता हूं। आप सब शांति बनाए रखें और भारत के नवनिर्माण में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के पुनीत अवसर पर हम सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को, तमाम कांग्रेस जनों को हम हार्दिक बधाई देते हैं और अपने वीर सपूत स्वतंत्रता सेनानी जो अपने जान की कुर्बानी दी इस आजादी के लिए, उनको सत सत नमन करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले वासियों को मेरी तरफ से, समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि अपने स्वतंत्रता को मजबूत करने में, अपने देश का डंका पूरे विश्व में बजाने में अपना योगदान दें। जिस प्रकार से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए दिन रात अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें उनका सहयोग करें। और साथ ही एक अपील करेंगे कि जिस प्रकार हम लोग पिछले साल से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी पर इस बार भी हम लोग हर घर तिरंगा फहराकर अपने देश के आज़ादी का डंका एक बार पुनः जोर से बजाने का काम करे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरी धरती मेरी देश का जो कार्यक्रम चला रही है, उसमें अपना सहयोग दे, ताकि इस देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को, सिपाहियों को हम लोग एक बार पुनः याद करके उनको, उनके परिजनों को सम्मानित करने का काम कर सके। एक बार पुनः समस्त मुजफ्फरपुर जिले वासियों को, देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मुजफ्फरपुर जिला वासियों को तथा हमारे बुछां विधानसभा के सम्मानित जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड 14 की समस्त सम्मानित जनता एवं पूरे मुजफ्फरपुर शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं अमित रंजन, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 14। मुजफ्फरपुर की जनता को 76वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। हमारे महान क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, तो इस अवसर पर मैं उन सभी को सशक्त नमन करती हूं और उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। उनका एक सपना था आज़ाद भारत का, विकासशील भारत का, तो हम सभी अपने जीवन को देश के विकास में लगाएं, ऐसी मेरी कामना है। और 2 लाइन मैं बोलना चाहूँगी कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मौके पर जनता दल यूनाइटेड की ओर से समस्त मुजफ्फरपुर जिला वासियों
एवं बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अमृत महोत्सव में देश स्वतंत्रता दिवस भी मनाने जा रहे हैं। मैं पूरे भारतवर्ष बिहार के सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि एक समृद्ध भारत, समृद्ध बिहार, संपन्न भारत, संपन्न बिहार बनाने में इस स्वतंत्रता दिवस में अपनी भूमिका देश को मजबूत करने के लिए करें। जो जहां भाई है, जिस क्षेत्र में भी है, वह उस काम के साथ जरूर सोचे कि हमारा देश सबसे खुशहाल हो, सबसे समृद्ध हो और जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जिस विश्व गुरु बनने की ऐलान किए हैं, उसमें हर व्यक्ति 140 करोड़ की जनता का आह्वान होना चाहिए कि हम उसके साक्षी बने। हम जिस भी क्षेत्र में हैं कामयाबी हासिल करें और इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा आशीर्वाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को दें जो हमारा प्रधानमंत्री इस राष्ट्र को जहां ले जाना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं, संपन्न बनाना चाहते हैं, उसमें हम सबों की भूमिका उनके साथ रहेगी, जिससे हम लाभान्वित होंगे, हम खुशहाल होंगे, मेरा देश खुशहाल होगा। हम सब एक सूत्र में बंध करके इस देश की यही कामना करते हैं और मैं सभी भाइयों बहनों को हाथ जोड़ करके इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनके सभी परिवार, उनके सभी लोगों को शुभकामना देता हूं। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी मुजफ्फरपुर नगरवासियों और पूरे भारतवर्ष के निवासियों को बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि ये आने वाला साल हमारा सुखमय हो, बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ें और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, हमारा देश नित्य नए तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग ऐसे ही एकजुट रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का ख्वाब है, ख्वाहिश है कि हमारा जो देश है वो अगले कुछ वर्षों में तीसरे पोजीशन पे चला है और 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, तो हम लोग सब मिल कर के अगर इस तरीके से उनके इस स्वप्न को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में जाने जाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष एक विकासशील देश है, लेकिन हम लोगों को गर्व तब होगा जब हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएंगे और हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि हम लोग सारे देशवासी एक साथ संकल्प लें और इस संकल्प को पूरा करने में देश के साथ सहयोग करें। हम जानते हैं कि शिक्षा के जगत में भी बहुत सुधार हो रहे हैं और राज्य सरकार भी बहुत सारी कोशिशें कर रही हैं। इसके लिए बहुत तरह की कार्य योजनाएं भी दी गई हैं और उसी कार्य योजनाओं के तहत हमारा महाविद्यालय भी नित्य नए तरीके से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बहुत सारे कार्य यहाँ पे किए गए हैं और हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे छात्रों को दी जा रही हैं। छात्रों की उपस्थिति भी लगातार बढ़ रही है और हम लोग खुश हैं कि यहाँ के जो सभी शिक्षक हैं वो एक साथ संकल्पित हैं और ये कार्य करने में लगे हुए हैं और उनका ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस महाविद्यालय में आएँ। जो भी नामांकित छात्र हैं वो यहाँ पे आकर के वर्क करें, क्लास करें और हम अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करेंगे। हमने छात्रों से भी अपील की है कि वो यहाँ पे आएँ
उनका समय व्यर्थ नहीं होगा, उनका समय नष्ट नहीं होगा और वो यहाँ आकर के प्रसन्न होंगे, उनके ज्ञान की वृद्धि होगी। और इसी आशा और विश्वास के साथ इस साल हम लोग संकल्प लेते हैं कि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ेगा और हमारा महाविद्यालय भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर मुजफ्फरपुर के सभी जिलावासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं मुजफ्फरपुर वासियों से यह अपील करती हूँ कि अपने हर घर पर अपने अपने घर पर आप तिरंगा फहराएं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना भी है भारत को विश्व गुरु बनते देखने का, और 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी जिलावासियों को, खासकर जो हमारे युवा वर्ग के हमारे मित्र भाई दोस्त सभी लोगों को पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा मुजफ्फरपुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा गरीबनाथ मंडल भाजपा मुजफ्फरपुर की ओर से अपने हमारे मुजफ्फरपुर के शहरवासियों को साथ साथ देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दिलीप कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक जनता दल जिला प्रधान महासचिव मुजफ्फरपुर की ओर से मुजफ्फरपुर जिला सहित पूरे देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं, और साथ ही अपील करता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों से साथ में मिलकर के और यह राष्ट्र पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनावे। जय हिंद, जय भारत। आज मैं देवीलाल मुजफ्फरपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सेवकदार हूं और लोकसभा का प्रत्याशी हूं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी भाइयों एवं बहनों को हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूं कि अमृत महोत्सव के आप अवसर पर तिरंगा हर घर फहराकर राष्ट्र हित में खुशियां मनाएं और जय हिंद, जय भारत। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे, और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है, और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, एचडीएफसी से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें।
ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने समरनाल स्थित अंबेडकर पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सोमवार को गन्नीपुर मिश्रा टोला निवासी आनंद राय और सोनाली कुमारी की बेटी श्रेया के नाम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत बेटी जन्मोत्सव के अवसर पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा समरनाले के अंबेडकर पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जिले में जन्म लेने वाली नवजात बच्चियों के नाम पर पौधारोपण किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से की गई है। इस अभियान के तहत एक निर्णय जिला स्तर पर लिया गया। उस निर्णय के अंतर्गत प्रत्येक जो नवजात बच्चियां होती हैं, जो बच्चियों का जन्म होता है, तो उनके लिए डेडिकेटेड समर्पित एक एक वृक्ष लगाने की योजना है। उस योजना को आज हम लोगों ने आरंभ किया है और अभी जितनी भी बच्चियां जन्म ले रही हैं सभी का 15 अगस्त के दिन ये लगाने की योजना है। और ये लगातार जो भी बच्चियां ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जन्म लेंगी और ICDS के सहयोग से उसमें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के तहत उन बच्चियों को डेडिकेटेड वृक्ष लगाया जा रहा है। और ये पहले से भी हम लोग काफ़ी इस स्कीम में काफ़ी काम कर रहे हैं और आगे भी विभिन्न तरह की स्कीम, इस विभिन्न तरह के प्लान के साथ हम लोग बेटियों को सशक्त करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं और डिफरेंट स्कीम्स आगे भी लाएंगे। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने वन स्टॉप स्कीम के तहत स्थायी आशियाने का शुभारंभ किया। हिंसा के शिकार महिलाओं के लिए मुजफ्फरपुर में एक स्थायी आशियाना शुरू किया गया है। सोमवार को डीएम प्रणव कुमार ने वन स्टॉप सेंटर स्कीम के अंतर्गत स्थायी आशियाने शेल्टर होम का शुभारंभ किया। उन्होंने शेल्टर होम का मुआयना भी किया। यहाँ दी जा रही सुविधाओं की विस्तार से जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने शेल्टर होम में काम करने वाले स्टाफ से भी बातचीत की। इस योजना के अंतर्गत अब हिंसा के शिकार किसी भी महिला को एक ही छत के नीचे एकत्रित रूप से सहायता दी जाएगी। यहाँ पीड़ित महिला अधिकतम 5 दिन तक ठहर सकती है। स्कीम के तहत पीड़ित महिला को रहने के लिए जगह दी जाएगी और साथ ही साथ मेडिकल और कानूनी परामर्श भी दिया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर स्कीम केंद्र सरकार की महिला व बाल विकास विभाग की ओर से संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत समाज, घर या किसी अन्य जगह पर हिंसा के शिकार हुई महिलाओं और उनके साथ हो रहे शोषण को रोकने और सुरक्षित वातावरण देने के लिए सेंटर शुरू किया गया है। इस अवसर पर डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि प्रताड़ना के शिकार महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर में एक ही स्थान पर तत्काल, आपातकालीन और गैर आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आवश्यकता के अनुसार पीड़ित महिला एवं बालिका को चिकित्सा, विधिक और मनोवैज्ञानिक परामर्श इत्यादि प्रदान किया जाएगा। हम लोगों ने हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो कि मिशन शक्ति के अंतर्गत है, इसको हम लोगों ने आज यहाँ प्रारंभ किया है। बेसिकली और इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, महिलाओं के संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं, उन सभी स्कीम्स का बेहतर तरीके से समन्वय हो, बेहतर तरीके से उनकी डॉटेलिंग हो, कोऑर्डिनेशन हो और जिस तरह के भी सहयोग की उनको आवश्यकता है वो एक छत के नीचे प्रदान की जा सके। इसको लेकर के आज हब की शुरुआत की गई, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की शुरुआत की गई और मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल और सामर्थ्य दोनों स्कीम्स है, दोनों योजनाएं हैं जिसमें सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है और सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। आज इसकी शुरुआत की गई और हम लोग पूरी तरीके से जिला प्रशासन कटिबद्ध है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सदर अस्पताल में भी काफी दिनों से बंद है। जिस सदर अस्पताल में वन स्टॉप सेंटर जो कि यहाँ भी चल रहा है, इसको अपनी बिल्डिंग में हम लोग स्थापित करने की योजना है और उसके लिए भी मानव बल जो होता है उसके नियोजन की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही होगा उसको हम लोग प्रारंभ। स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी पेंशन के इंतजार में 80 साल बिता दी। देखिए रिपोर्ट। बंदरा प्रखंड के चांदपुरा गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी केदार प्रसाद द्विवेदी पेंशन की राह ताकते ताकते 88 वर्ष की उम्र को स्वर्ग सिधार गए, मगर उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल सका। उनकी पत्नी बीमार अवस्था में खटिया पर लेटे लेटे जिला प्रशासन से अपने हक का पेंशन देने की गुहार लगा रही है। इसको लेकर उनके पुत्र जवाहर दुबे ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने उनके पिता को तामूर पत्र दिया था। वहीं तिरहुत प्रमंडल आयुक्त द्वारा उन्हें मेडल देकर भी सम्मानित किया गया था, मगर आज तक उन्हें पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल सका है। पेंशन की राह देखते देखते वह स्वर्ग सिधार गए। उनकी मां भी बीमार है और खटिया पर परी सरकार से गुहार लगा रही है उन्हें उनके हक का पेंशन दिया जाए। उन्होंने बताया कि वे बहुत निर्धन परिवार से आते हैं, मजदूरी करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में अगर उन्हें पेंशन योजना का लाभ मिलेगा तो उनकी मां का इलाज सही तरीके से हो सकेगा।
सर हमारे बाबूजी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसको इंदिरा गांधी जी ने ताम्रपत्र दिए थे और मेडल भी दिए थे। आयुक्त तिरहुत मंडल द्वारा मेडल भी मिला था। बिहार राज्य गृह विशेष विभाग पटना द्वारा पेंशन का छाया प्रति भी अति रसीद भी मिला था। मुरौल ब्लॉक मुजफ्फरपुर जिला में है, वहाँ पर हमारे बाबूजी का 10 आदमी का नाम है, लेकिन हमारे बाबूजी का सबसे पहला नाम है। क्या चाहते हैं आप? हमारे बाबूजी को कुछ नहीं मिला, हम लोग बहुत गरीब हैं। मजदूरी दूसरे के खेत में मजदूरी करके झाड़ू लगा के जीवन यापन कर रहे हैं। मम्मी की स्थिति बहुत दयनीय रहता है, मम्मी मरने के कगार पर है, लेकिन हमको देश से कुछ नहीं, न पेंशन न कोई सुविधा मिल रहा है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा है। पेंशन नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। बाबूजी मर गए, रस्ते रस्ते उनको भी नहीं मिला। अब मांग क्या कर रहे हैं सरकार? जो सरकार से यही मांग कर रहे हैं, जो उचित मैंने अपने स्तर से उचित कार्रवाई करके हमको परिवार को हमको जो उनको देना है दे। क्या नाम हुआ? जवाहर दुबे। भारत के विभाजन पर जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में विभाजन विभीषिका को लेकर मौन जुलूस निकाला। 14 अगस्त को हुए भारत विभाजन को लेकर जिला भाजपा के सदस्यों ने विभाजन विभीषिका को लेकर शहर में मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस शहर के प्रमुख चौराहों से होकर समरनालय स्थित भारत माता नमन स्थल पहुंचा। मौन जुलूस के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैनर के माध्यम से लोगों को बंटवारे की विभीषिका को बताया। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि भारत का विभाजन एक काला अध्याय है और इसे हम लोग आज विभीषिका के रूप में मना रहे हैं। लगे हुए हैं, हम लोग को इससे सचेत रहना है ताकि हमारे देश का एक बार फिर विभाजन नहीं हो सके। आपने देखा है जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल, कश्मीर, विभिन्न जगहों पर एक दंगा फसाद फैला करके देश को बांटने की जो साजिश रची जा रही है, भारत सरकार को बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है, उसी से सचेत कराने के लिए हम लोग एक बार पुनः 14 अगस्त 1947 के भारत के विभाजन और विभीषिका के याद में आज हम लोगों ने एक प्रदर्शनी लगाया। उस प्रदर्शनी का अवलोकन के बाद एक जिले में एक गोष्ठी का आयोजन। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।